हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। इन टुडेज सेशन हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर पर जिस पे आज का ये सवाल और ये सेशन बेस्ड है। आप देख पाएंगे दिस इज अ पेपर कंडक्टेड बाय IGKV रायपुर और ये PGCET 2024 का हॉर्टिकल्चर फैकल्टी का क्वेश्चन पेपर है। सेट भी यहाँ पर मेंशन्ड है, इट इज सेट सी। आज का ये जो सेशन होने वाला है ये प्योरली बेस्ड होगा ऑन क्वेश्चन नंबर 41। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। मैं एक बार आपको सवाल पढ़ के बताती हूँ। द सवाल इज बी मिल्क इज टेक्निकली नोन एज, यानी ये एंटोमोलॉजी का सवाल है। ये तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा बिकॉज यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है दैट इज बेस्ड ऑन हनी बीज। हनी बीज में भी हनी बी के प्रोडक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बिकॉज दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हनी बीज के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है बी मिल्क, इसके अलावा बी वैक्स है, बी वेनम भी होता है। और यहां पर आज का ये जो सवाल है इट इज बेस्ड ऑन बी मिल्क। सवाल में पूछ रहा है कि बी मिल्क को टेक्निकली हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शंस में वी हैव प्रोपोलिस, वी हैव बी वेनम, वी हैव हनी एंड द लास्ट ऑप्शन इज रॉयल जेली। तो चलिए आज के इस क्लास में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं बी मिल्क टॉपिक को, सो दैट आने वाले समय में हमारे सीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर इस पर बेस्ड कोई भी नए प्रकार का सवाल बनता है तो हम डेफिनेटली बनाकर आ सके। टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज बी मिल्क। ये एंटोमोलॉजी का टॉपिक है और आपको बताते चलूं कि बी मिल्क और कुछ नहीं बल्कि ये दूसरा नाम होता है रॉयल जेली का। तो सवाल तो भाई झटपट बन गया। सवाल यही तो था कि बी मिल्क को और क्या कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी रॉयल जेली। बट इतना पढ़ लेने से हर एग्जामिनेशन का सवाल आने वाले समय में सॉल्व हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं। लाइक ये बी मिल्क या रॉयल जेली जो है इसका सिक्रीशन कौन करता है, तो दिस इज डन बाय वर्कर हनी बीज। वर्कर हनी बीज कौन होते हैं? सो दे आर स्टेराइल फीमेल जिनका काम होता है रॉयल जेली का सिक्रीशन या फिर बी मिल्क का सिक्रीशन करना। और इन्हीं वर्कर हनी बीज को हम नर्स बीज भी कहते हैं। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्कर हनी बीज को और क्या कहते हैं, तो नर्सिंग बीज भी कहा जाता है। और ये जो वर्कर या नर्सिंग बीज होती हैं ये रॉयल जेली का सिक्रीशन नॉर्मली किस उम्र में करती हैं, किस एज में करती हैं, तो एज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। 6 से 12 दिन की उम्र से ये रॉयल जेली का सिक्रीशन करना शुरू कर देती हैं। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रॉयल जेली इज रॉयल जेली का कंपोजिशन, यानी रॉयल जेली में कौन कौन सी चीजों का परसेंटेज कितना कितना होता है। इफ आई टॉक अबाउट प्रोटीन तो प्रोटीन 15 से 18% के आसपास। इफ यू टॉक अबाउट द शुगर इन रॉयल जेली दैट वेरीज बिटवीन 9 से 18%। लिपिड्स भी होते हैं 2 से 6% के आसपास। एंड ऐश 0.7 से 1.2%। रॉयल जेली एक ऐसा प्रोडक्ट होता है हनी बीज के कॉलोनी का जो कि हाईली न्यूट्रिशियस है। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ रॉयल जेली कहीं ना कहीं क्वीन के फॉर्मेशन को डेटरमाइन भी करता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।